जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथियों के साथ, इसका वो इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। हम्म। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ जो है वो आ बैल मुझे मार के मिसदाक किया है, और अब उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। बहुत मर्तबा मैंने और आपने बैठ के प्रोग्राम में ये कहा कि ये मकबूलियत और कबूलियत जो है, इसका फर्क खान साहब जो है वो समझ नहीं पाए, या शायद वो समझना नहीं हम्म। चाहते थे। बहुत दफा मैंने और आपने इसका भी तज़किरा किया कि जो पर्सनैलिटी कल्ट के पैरोकार होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो देर पा अमल नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, हम्म। बड़े बड़े लोग आए जिनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी, हम्म। लेकिन देर पा नहीं होती, इसलिए कि वो पर्सनैलिटी कल्ट के इर्द गिर्द घूमती है। हम्म। करने के बाद जो सबसे खौफनाक आस्पेक्ट है मेरे ख्याल से पूरी सूरत हाल का, वो ये है कि खान साहब आज जिस दोराहे पर खड़े हैं, उनके लिए उनको बहुत अहम फैसले करने होंगे। अगर वो नहीं करेंगे फैसले तो नुकसान उनका मजीद होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान बुखारी खान साहब, साहब किस अपने किस्म के अहम फैसलों की आप बात करें? ऑप्शंस अभी क्या मौजूद हैं खान साहब के पास? खान साहब तो मुझे इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, मैं एक कमेटी बनाता हूं, उसको कायल कर लें, खान साहब के खान के बगैर चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं तो मैं पीछे हट जाता हूं। ये फैसला, इस फैसले की तरफ आपका इशारा है? किस किस्म के फैसले करने का ऑप्शन मौजूद है इस वक्त खान साहब के पास? पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा नुकसान जो जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, जो खान साहब को हुआ है, हम्म। वो ये कि उनकी बार्गेनिंग हैसियत जो है वो खत्म हो गई है। हम्म। हम्म। वो कुछ डिक्टेट नहीं करा सकते, हत्ता कि अपनी पार्टी को नहीं करा सकते, किसी और को तो वो क्या कराएंगे। आप देख रहे हैं उनके नाक के बाल, उनके इर्द गिर्द का वो जो विशियस सर्कल जिसको मैं कहता था और लोग हम्म। बुरकी हम्म। मानते थे, वो किस रफ्तार से उड़ान भरी है उन्होंने। यानी कभी होता था ये एक आदमी छोड़ गया, फिर कुछ अरसे के बाद दूसरा छोड़ गया, यहाँ तो लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने वालों की। और फयाजुल हसन चौहान साहब हों या असद उमर साहब हों, चाहे वो जो भी है छोड़ने वाला, एक लंबी लिस्ट है उनकी। हम्म। फवाद चौधरी साहब है, फयाज चौहान है, असद उमर है, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा है, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं। ये लोग सब पार्टी के स्टॉलवर्ट्स हैं। हम्म। उन्होंने पार्टी छोड़ना तो एक अमल है ना, मेरे ख्याल से उसी की माफी नहीं होनी चाहिए सॉरी। लेकिन उन्होंने जो शान बयान की है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने उनकी डिक्टेटरशिप की बातें की हैं, मेरे हम्म। ख्याल से अब इमरान खान साहब अगर उस पर पछताएं भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन लोगों ने खान साहब का वो जो भूत तराशा था, उसको उस हाइट पर वो ले गए कि हम्म। वो जब घास के नीचे गिरा है तो ऐसा लगता है कि वो पाश पाश हो रहा है। ये हम्म। भी बहुत ही बात है। दूसरी बात यह है कि खान साहब को अब ये इदराक हो जाना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार करने की कोशिश की, हम्म। कि अमेरिका आता, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी हुकूमत गिराने की साजिश की थी, उनसे जिस तरह के वो पंजाबी जुबान में कहते हैं मिन्नतें और तरले वो इस हम्म। वक्त कर रहे हैं, सही। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि खान साहब ने एक तरफ तो अपनी पार्टी को और पूरी कौम को ये बावर कराने की कोशिश की हम्म। कि हम कोई गुलाम हैं, हम्म। तो ये ना लेके और खुद अब गुलामी की तरफ जो है वो माइल है। और जिस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, जो अभी हाल ही में एक ऑडियो लीक हुई है, उस हम्म। पर आपने देखा किस तरह से वो एक बयान के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर हम्म। आप लीजिए उनको। चलिए अच्छा जनाब, बुखारी ये साहब, बात ये तो जो होगी, जिस लेकिन विशेष दूसरी सर्कल बात, की आप बात कर रहे थे, तो इसको आप विशेष सर्कल कहा करते थे, फिर आप कहा करते थे कि खान साहब जो गलत फैसले करते हैं उनके पीछे उनका बड़ा हाथ होता है, तो इजंट इट गुड फॉर इमरान खान साहब अगर वो विशेष सर्कल उनके ऊपर से उसके बादल छट गए हैं, या फिर वो लोग खुद ही टूट टूट के गिर रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है खान साहब के लिए कि उनको लोगों के असल चेहरे नजर आ गए? आयशा, अगर तो इमरान खान साहब ने सेकंड टियर तैयार किया होता, हाँ। फिर तो इसका कोई नुकसान नहीं था। बहुत अच्छी बात थी, फौरी तौर पर सेकंड टियर जो है वो ऊपर आता और उनकी जगह संभाल टेक ओवर लेता। कर लेता। कोई दूसरा खड़ा होने ही नहीं दिया उनके मुकाबले में। जिस किसी ने किसी एक पर इतराज किया, वो लोग जो इनके मन भाते थे, हम्म। उसका कैरियर खत्म हो गया। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, इस वक्त शायद उसका वक्त नहीं है। हम्म। तो खौफनाक तरीन सूरत हाल है वो ये है कि ये फौजी ट्रायल होना है उन लोगों का जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया था। इसके ऊपर कुछ हल्कों से मैंने देखा कि कुछ इतराजात उठ रहे हैं, हम्म। लेकिन वो लोग ये तो जरूर कह रहे हैं कि जनाब ये पहली दफा हो रहा है कि ट्रायल जो है ऐसी फौजी अदालतों में होगा, ये झूठ है, ये गलत है। हम्म। बेशतर मतलब इससे पहले फौजी अदालतों से सजाएं हो चुकी है, उन पर अमल दरामद हो चुका है। और एक और बात जिसकी वजाहत जरूरी है, वो ये है कि ये नई अदालतें तश्कील नहीं दी गई हैं, ये हम्म। अदालतें पहले से मौजूद हैं। और जो लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि ये पहली दफा हो रहा है कि इस तरह एहतजाज करने वालों को फौजी ट्रायल ट्रायल के लिए हम्म। फौजी अदालतें
किया जा रहा है, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये भी पहली दफा था कि सही। इस तरीके से कमांडर का घर हो, GHQ हो। ये पता कि हिंदुस्तान 1965 की वॉर में आइकन्स थे जिनको चौराहों पर सजाया गया था ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या मार के सर अंजाम दिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किस तरह से लड़ी। उन सबको आग लगा के आपने सिर्फ एक बात साबित की, या तो आप मुल्क के यार हैं, और ये कहने में इसलिए हक बजा रहा हूँ कि वहां पाकिस्तान के लीडर हमने देखा इमरान खान जो मोदी के जीने की दुआएं मांगता नजर आया हमें, और उन दुआओं के बाद जो कश्मीर का हाल उन्होंने किया है। मोदी क्या, मोदी का बाप भी हो, इससे पहले इतने बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं वहां के, किसी के बाप में जरूरत नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो दोनों चीजें विड्रॉ करके और कश्मीर के ऊपर खाना और रियासती जबर के साथ कर ले। शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसी रजीम के लीडर को जिसने ये वादा किया था कि हम हर जुमे को हम इख्तियार गवर्नमेंट की, कहाँ गए वो वादे, कितनी हमदर्दी है उनसे। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर जब लोगों ने तकरीरें की यानी हिंदुस्तान की इस हरकत के खिलाफ, तो खान साहब खड़े हुए और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे। इस जवाब को लेके अगर आप चले तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दर्दी उनको कश्मीर के लोगों से है। एक तकरीर कर देने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी जो है उसमें कैपिटल या कोई बहुत बड़ा किया है। तो कश्मीर की हमारे से बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सही। अच्छा वक़ार साहब, मुझे ये बताएगा कि खान साहब ने कारकुनान के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है, यहाँ से क्या लगता है आपको, किस किस्म का रिलीफ जो है मिल सकता है? क्या इसको कानूनी तौर पर गलत कहेगी सुप्रीम कोर्ट? किस तरह का रिस्पॉन्स जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ से? देखिए, मेरा ख्याल है कोर्टों का जो रवैया है इस वक्त, और जिस तरीके से ये कोर्टों में जाते रहे हैं, जिस तरह से इनको रिलीफ मिलता रहा है, वो तो हम थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे। सही। लेकिन दो बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। वो ये है कि एक और फीलिंग जो है पार्टी के अंदर आ रही है, वो ये है कि जितने भी वर्कर लोग थे, जितने भी पार्टी के जिनको कहते हैं हमदर्द थे, उनके यानी एक्टिव मेंबर थे या एक्टिविस्ट कह लें पार्टी के, उनकी माओ बहनों बेटियों भाइयों जाके पूछे क्या गुजर रही है उनके ऊपर। इन मसूद के बच्चों अपनी जात, अपनी बेगम साहिबा और अपने चंद अजीजों के अलावा और किसी के लिए दर्द नहीं है। आपको याद है बहुत सारे लोग जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने ये कहा, बल्कि फयाजुल हसन चौहान जैसे बंदे ने कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो किसी ने पूछा तक नहीं। फवाद चौधरी साहब की बेगम साहिबा ने कहा कि मेरा मियाँ जेल में था और किसी के पास फुर्सत नहीं थी, एक भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो खान साहब को ना ही तो कभी वो इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर पार्टी के साथ जुड़े। मैं हमेशा कहा था कि वो जो हमें 3, 3.5, 4 नजर आते हैं वो उनके वो टाइगर्स हैं। उसके अलावा उन्होंने आज तक किसी को पूछा, मेरे और आपको सुबह से शाम तक टेलीफोन कॉलें नहीं आती कि हमें ये पता करा दे कि हमारा बंदा है कहाँ, कौन सी क्या उसके साथ गुजर रही है, हमें पता ही नहीं है। खान साहब किधर हैं? उनके मुंह से सुनी आपने कोई बात इसके हवाले से? वक़ार साहब, आपको लगता है कि ये हमने देखा कि दीगर पार्टीज़ पर जब भी कड़ा वक्त आया, नून लीग की मिसाल ले लीजिए, पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लीजिए, उनके जो रहनुमा थे, जो कायदीन थे, वो हमेशा हमें जेलों के अंदर नजर आए। मरीम नवाज़, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उधर पीपल्स पार्टी में भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जरदारी साहब, तो ये हमें नजर आई। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उलट है। खान साहब बाहर हैं, सारी सीनियर लीडरशिप भी अंदर है, कारकुनान भी अंदर है। आपको लगता है इस वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है खान साहब और पार्टी जो दीगर पूरी पार्टी है उसके बीच में, इस वजह से तलखी आ रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जो उनके चहीते हैं, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जुल्फी बुखारी हैं चाहे दूसरे हैं, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। उनको तो वक्त से बाहर भेज दिया गया और वो चले गए। यहाँ पर पार्टी के आप ये समझे कि पार्टी के अंदर जितनी बिटर फीलिंग है, आप उसको भी नहीं कर सकती। आप देखें ना, तो मैंने आपको बताया कि सुबह से शाम तक लोग जो है वो थानों के चक्कर लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक वो टेलीविजन के प्रोग्राम्स के अंदर दवाइयां दे रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं कि हमारे के साथ क्या हो। खान साहब के मुंह से आपने सुना कि उन्होंने किसी के घर के लोगों को खान आपने सुना कि खान साहब ने फला वकील की ड्यूटी लगाई है कि आप इनके मुकदमात लड़ें। और अब आप देखिएगा जब खासकर ये लोग जाएंगे, जाना तो है क्योंकि गेम ऐसा है, तो फेस करनी पड़ेगी फौजी अदालतें।